जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे अमेरिका महाशक्ति कैसे बना। आज की स्थिति में अमेरिका जिस देश को चाह रहे हैं उस देश को धमका रहे हैं। किसी देश पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं तो किसी देश पर सैनिक कार्रवाई की बात करते हैं, किसी देश को कब्जाने की बात करते हैं। अमेरिका हाल ही दिनों में एक संप्रभु राष्ट्र वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से उठा लिया। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति कभी ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात करते हैं तो कभी कनाडा को कब्जाने की बात करते हैं। एक समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद से जब शीत युद्ध का दौर आया था तो यूरोपीय जितने भी देश थे लग रहा था कि अमेरिका है, और आज अमेरिका यूरोपीय देशों को भी नहीं छोड़ रहा, उन पर भी टैरिफ लगाने की बात करते हैं। अमेरिका ईरान को सैनिक कार्रवाई करने की बात करते हैं। लेकिन आइए जानते हैं अमेरिका महाशक्ति कैसे बना। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह कहानी शक्ति, विज्ञान और राजनीति की है। आज की वैश्विक व्यवस्था को समझने के लिए इस इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। अमेरिका का उदय 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका एक उभरता हुआ देश था। तेज औद्योगिक विकास, बड़े कारखाने और विशाल बाजार, यही कारण था अमेरिका आर्थिक रूप से तेजी से मजबूत हुआ। जब दुनिया युद्ध की ओर बढ़ रही थी, अमेरिका उत्पादन की ताकत बन चुका था। साल 1939 दुनिया में शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 1945 तक चला। एक वैश्विक संघर्ष था जिसमें दुनिया के अधिकांश राष्ट्र दो विरोधी गठबंधनों, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में विभाजित होकर लड़े। यह मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है, जिसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरे विश्व को बदल दिया। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। मुख्य जो पक्ष थे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, और धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान और इटली थे। जो प्रारंभिक कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण एडोल्फ हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, जो मानव हानि हुई है, लगभग 7 से 8 करोड़ मौतें हुई है। और इसका जो समाप्त हुआ द्वितीय विश्व युद्ध जापान पर परमाणु बम गिरने के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक मंदी, जर्मनी पर वर्साई की संधि द्वारा लगाए गए कठोर प्रतिबंध और यूरोप में उभरता राष्ट्रवाद युद्ध के बीज बने। 1930 के दशक में हिटलर, मुसोलिनी और जापानी सैन्यवाद के उदय में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को तोड़ दिया। युद्ध की शुरुआत जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से हुई। यूरोप में स्टालिन ग्राद की लड़ाई और डी-डे निर्णायक रहे। प्रशांत क्षेत्र में पर्ल हार्बर पर हमला के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। युद्ध के परिणाम स्वरूप धुरी राष्ट्रों की हार हुई और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना शांति बनाए रखने के लिए की गई थी। उस समय संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, जिसमें से 51 राष्ट्र थे। अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों बनकर उभरे, जिसमें शीत युद्ध की शुरुआत हुई और उपनिवेशवाद कमजोर पड़ गया। कई देशों ने स्वतंत्रता आंदोलन को तेज किया। द्वितीय विश्व युद्ध ने आधुनिक भू राजनीतिक विज्ञान और विशेषकर परमाणु तकनीकी और मानवाधिकारों की अवधारणा को गहराई से प्रभावित किया। यह युद्ध आज की अंतर्राष्ट्रीय संबंधी और सैन्य रणनीति के अध्ययन से केंद्रित विषय है। और आइए जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो यूरोप पूरे तबाह हो गया था। एशिया युद्ध में झुलस गया था, लेकिन युद्ध से दूर रहते हुए हथियारों का सबसे बड़ा उत्पादक बना। अमेरिका युद्ध में प्रवेश किया 1941 में, जब पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल हुआ। उद्योग, सेना और विज्ञान तीनों एक साथ आगे बढ़े। युद्ध ने अमेरिका को सैन्य और तकनीकी शक्ति बना दिया। इसी दौर में शुरू हुआ एक बेहद गोपनीय मिशन। इसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। साल 1942 में लक्ष्य साफ था, परमाणु बम बनाना। डर था कि नाजी जर्मनी पहले यह हथियार ना बना ले। हजारों वैज्ञानिक, अरबों डॉलर, यूरोपीय, पूरी गोपनीयता। यह इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सैन्य प्रयोग था। इसका जो परिणाम है, दुनिया का पहला परमाणु बम बना। और साल 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। पहला हिरोशिमा,
जापान का एक ऐतिहासिक शहर है जो होन्शु द्वीप के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। यह शहर विश्व स्तर पर 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम से हुई तबाही के लिए जाना जाता है। आज हिरोशिमा शांति और पुनर्निर्माण का प्रतीक बन चुका है। क्षेत्र जो चोगुकु क्षेत्र था, स्थापना 1589 में दमाइयो मोरी तेरेमोतो द्वारा की गई थी और इसकी जो जनसंख्या थी 12 लाख लगभग 2023 के अनुमान से। प्रसिद्ध स्थल थे हिरोशिमा पीस मेमोरियल, पार्क एटॉमिक बॉम्ब और हिरोशिमा कैंसल। हिरोशिमा की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंत में हुई और यह मेजी युग में एक प्रमुख औद्योगिक तथा सैन्य केंद्र बन गया। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम ने शहर को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और लगभग 1,40,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और युद्ध के बाद हिरोशिमा ने तीव्र पुनर्निर्माण किया और आज यह शांति का शहर कहलाता है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम, शांति पार्क और वार्षिक स्मृति समारोह मानवता के लिए परमाणु निशस्त्रीकरण का संदेश देती है। आज हिरोशिमा की अर्थव्यवस्था ऑटोमोबाइल जैसे मजदा मोटर कॉरपोरेशन, जहाज निर्माण और शिक्षा पर आधारित है। शहर में आधुनिक जापानी जीवन शैली, समृद्धि, संस्कृति कार्यक्रम और पारंपरिक भोजन विशेषकर ओकोनोमियाकी प्रसिद्ध है। इसका जो पर्यटन है और विरासत, पर्यटन यहाँ परमाणु बम गुंबद, हिरोशिमा शांति स्मारक पार्क और हिरोशिमा कैंसल देखने आते हैं। यूनेस्को द्वारा संरक्षित शहर विश्व शांति और मानवता दृढ़ के प्रतीक के रूप में स्थापित है। नागासाकी पर जापान ने क्योंशु द्वीप पर स्थित एक ऐतिहासिक बंदरगाह था जो कि 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बमबारी के प्रभावित 2 शहरों में से एक रूप में जाना जाता है। यह शांति, पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक मिश्रण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन शहर राख में बदल गया और लाखों जाने गई, दुनिया सन्न रह गई। इन हमलों के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन शुरू हुआ एक नया डर, परमाणु विनाश का डर। परमाणु बम के बाद अमेरिका महाशक्ति बना, लेकिन जल्द ही सोवियत संघ भी परमाणु शक्ति बन गया। 1953 में सोवियत संघ ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया और दुनिया 2 खेमे में बट गई। यह था शीत युद्ध, हथियारों की होड़, राजनीतिक दबाव और शक्ति का प्रदर्शन। परमाणु हथियार अब युद्ध रोकने का साधन बन गया, क्योंकि युद्ध का मतलब था पूरी मानवता का अंत। आज भी अमेरिका की महाशक्ति स्थिति इसी दौर की देन है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने युद्ध की परिभाषा बदल दी। इतिहास हमें सिखाता है कि शक्ति जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी उतनी भरी होती है। और शीत युद्ध के दौर जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध किए बिना राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और वैचारिक टकराव में उलझी रही। इसकी शुरुआत 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हुआ और इसका जो अंत हुआ 1991 सोवियत संघ के विघटन के बाद। इसे शीत युद्ध कहा गया। दोनों देशों के बीच शीत युद्ध नहीं हुआ, लेकिन डर था, दबाव, धमकी लगातार बनी रही। परमाणु हथियारों के कारण सीधी लड़ाई से बचा गया। मुख्य कारण था विचारधाराओं का टकराव। अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र के समर्थक थे, वहीं सोवियत संघ समाजवाद और कम्युनिज्म के समर्थक थे। परमाणु हथियारों की होड़, विश्व नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा, हथियारों की दौड़, सैन्य गठबंधन। नाटो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई, जो कि पश्चिमी देश, उस समय नाटो की स्थापना के समय 12 देश थे और इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहे थे। वहीं इसकी प्रतिनिधि युद्ध, जासूसी और प्रचार युद्ध, अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा और इसी के विरोध में सोवियत संघ ने भी वार्सा संधि बनाया, जिसमें 8 देश थे। 1945 में नाटो की मुकाबला करने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया। बर्लिन की दीवार, इसकी जो प्रमुख घटनाएं थी, बर्लिन की दीवार, पूर्व पश्चिम जर्मनी का विभाजन, क्यूबा मिसाइल संकट। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ और परमाणु युद्धों के कागार पर दुनिया आ गया। कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध का प्रतिनिधि, कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध की जो प्रतिनिधि थी, उस समय भी अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे।
विश्व का जो प्रभाव थे, दुनिया दो गुटों में बट गई थी। कई देश में राजनीतिक अस्थिरता थे, परमाणु युद्ध का अस्थायी डर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन की अवधारणा, और जो शीत युद्ध का जो अंत हुआ 1989 में, बर्लिन की दीवार गिरी और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा।